ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे कल हम लोग क्या पढ़े थे? रेस्पिरेशन का डिफरेंट पैथवेज। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का टूटना पेरिफेट में इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो डिफरेंट पैथवेज, एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इस सेल में, मसल में, और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया में। पिरुवेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लॉट ऑफ एनर्जी निकलता है। ठीक है, एनर्जी तो सेल में निकल रही है आपका ह्यूमन कोर्स में। तो ये सेल में या बॉडी में ये एनर्जी निकलने के बाद कैसे स्टोर होती है, एनर्जी कहां पर स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के लिए आपको 2-3 टर्म जानना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 टर्म जानना पड़ेगा, तब जो उसको हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, टर्म का नाम जानेंगे। एडीपी, ठीक है, एटीपी। एडीपी हो गया एडिनो साइन। बी है डाइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी हुई, एडिनोसाइन, ये मतलब एडिनोसाइन, ये कौन है? डाई का मतलब हो गया, डी का मतलब हो गया डाई, टी का मतलब हो गया ट्राई। एडिनोसाइन, ट्राई फॉस्फेट। एक जानो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एक तो ऐसा पी लिख करके ऐसे गोल करके घेर दिए हैं एडिनोसाइन। ये इसमें डाई मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है? 2 फॉस्फेट ग्रुप है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट ग्रुप है। इसमें अगर एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाए तब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होती है? इसमें फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप हो गया। इसमें क्या किया है? इसमें फॉस्फोरस है। फॉस्फेट मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस, प्लस एंड ऑक्सीजन। उसी को यहां पर सिंबलाइज किए हैं। ये हो गया फॉस्फोरस, इसको घेर दिए मतलब प्लस ऑक्सीजन। ये हो गया क्या चीज? ये हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ मिल करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को सिंबल है। ऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप।
एटीपी माने जान गए, एटीपी माने जान गए, एटीपी माने जान गए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप भी लोग जान गए। देखो ये दोनों चीज में देखने में एक ही लगता है, खाली यहाँ पर डी के जगह पर टी है, यानी कि डाइफॉस्फेट में ये फॉस्फेट ग्रुप अगर एक को जोड़ देते हैं, केमिस्ट्री नाम होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में ये पी अगर उसमें जोड़ देते हैं, इसमें दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, ये तो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप आकर के क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप। इसको जोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा, ठीक, ओके। एडीपी के साथ एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे, उसके लिए जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसमें घुस जाएगी, घुस करके जो है ना एनर्जी लॉक हो जाएगी उसमें, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। फिर देखो ऑपोजिट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को अगर तोड़ेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट निकलेगी, एक तो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगी इसमें से, और वो एनर्जी जो उसमें दोनों को बॉन्ड करने के लिए लगी हुई थी वो रिलीज हो गई, ठीक है। अब उसको इधर से अब जो हम मिलाते हैं बोर्ड में हमको ज्यादा चाहिए। अब ये जो है अब ये क्वेश्चन को देखो, हाउ एनर्जी तुम लोग को फटोफट करके भेजे हैं। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इज स्टोर्ड, वो कैसे स्टोर होता है, ठीक है। अभी जो तुम लोग को हम दिखाए हैं, क्या क्या काम दिखाए हैं, एडीपी, एटीपी और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीज सेल के अंदर में मौजूद रहता है पहले से, ठीक है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है जुड़ता है, फिर तो एक नंबर में क्या हो जाएगा, एक नंबर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखो एडीपी प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप चिन्ह है ना, अभी टाइम अभी जो बताया है उसको पहचानना है वो, प्लस एनर्जी चाहिए इसमें, क्या बन जाएगा, एटीपी, ठीक है। डाइफॉस्फेट में तीसरा फॉस्फेट ग्रुप लग गया, इसमें दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप लग गया, एनर्जी लॉक हो गई, इसमें एटीपी बन गया। इसके बारे में बताते हैं, आप बताएंगे दोनों में अंतर क्या है वो आप नहीं बताएंगे। उसे ऑपोजिट करो रिएक्शन, एटीपी उल्टा तीर कर दो, यही चीज आ जाएगी इसमें, क्या क्या आएगी, एटीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगी,
उसके इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब प्लस एनर्जी, यही एनर्जी जो है यहाँ पर उल्टा करते हैं तो रिएक्शन एनर्जी। इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, एटीपी इज इक्वल टू एडीपी प्लस फर्स्ट स्टेप ग्रुप और वही एनर्जी यूज होगी। ये एनर्जी का मात्रा यहाँ पर कोई चीज में इस्तेमाल होती है। देखो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लिबरेट हुई वही ये एनर्जी है। ये एनर्जी कहां से आई? रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यही एनर्जी। सेल में जो एडीपी मौजूद था, फॉस्फेट मौजूद था, वो दोनों फट से लॉक हो गया। ये एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के साथ मिल करके क्या हो गया? एटीपी। एक तो सवाल करेगा ये, अब जब जरूरत हुई बॉडी में, सेल में एनर्जी की जरूरत हुई, एटीपी टूट गया, सेल के अंदर में एटीपी चला गया, फॉस्फेट ग्रुप आला, एनर्जी लिबरेशन रिलीज हो। ये एनर्जी क्या चीज में इस्तेमाल हुआ? और यूज इन सेल्स के लिए इस्तेमाल होगी, टिश्यू में, मसल में, तमाम बॉडी लाइफ एक्टिविटी में। श्वास लेते हैं हम लोग, जो एनर्जी रिलीज होती है, बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, वही एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम एटीपी खर्चा कर रहे हैं। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, दौड़ रहे हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, सोचते हो, तुम्हारा बॉडी में जो यू आर गेटिंग द एनर्जी दैट इज, वो कहां से रिलीज होती है? तुम जो खाना खाते हो, वो खाना पच करके वो रेस्पिरेशन में जा करके, रेस्पिरेशन के दौरान जो है रिलीज होती है, वही एनर्जी तुम्हारा बॉडी में जो एटीपी है, एटीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप मिला करके एटीपी काम कर रही है। इसी को तुम भी खर्चा कर रहे हो, हम भी खर्चा कर रहे हैं, तुम भी खर्चा हो रहा है फॉर द यूज इन द सेल। ठीक है, अब इसका मात्रा जो है, ये एटीपी जो है, ये जो बना, इसका मात्रा, इसका मात्रा देखो, इसको यहाँ पर इसका क्वांटिटी, तुम लोग तो 10 क्लास में हो, तुम लोग यूनिट जानते हो, 9 क्लास में यूनिट पढ़े हो। ये एनर्जी का यूनिट, बहुत तरह का एनर्जी यूनिट होता है। इसमें हम लोग जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, देखो 30.5, देखो हम तुम लोग को लिख चुके हैं, दिखा दीजिए, यू विल फॉलो एनसीईआरटी में लिखी हुई है 30.5। देखो इस तरह करके, एक तो इस तरह छोटी के लिखी हुई है, ठीक है, और एक तो बड़ा जे लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह करके एक तो ऑब्लिक बनी हुई है, उसके बाद मोल लिखी हुई है, किलो जूल एनर्जी का। एक तो दूसरा नाम भी है जूल, कैलोरी भी तो नापते ही है हम लोग, बायोलॉजी में हम लोग या साइंस में हम लोग जूल से भी नापते हैं। किलो जूल हुआ, किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है। अब ये बताओ, एटीपी और एटीपी किसमें ज्यादा एनर्जी है? किसमें ज्यादा एनर्जी? एटीपी के साथ फास्फोरस एनर्जी जोड़ करके तब एटीपी बना है, और एटीपी जब टूटा है तब एटीपी एक फास्फोरस निकल गया, फिर एनर्जी निकल गया। तो बात जाहिर है, एटीपी जो है ये ज्यादा एनर्जी वाली है, एनर्जी कॉइल, इसीलिए कॉइल बोलते हैं। थोड़ा जो है भाषा, एनर्जी कॉइल,
एनर्जी को पॉइंट किया जाता है। सिक्का तो बहुत होता है सबका का अलग अलग वैल्यूएशन होता है। ईबी एक तो कंपाउंड है, लेकिन एनर्जी लेवल जो है इसका बेसी है। एटीपी का क्या है यहाँ पर एनर्जी कंटेंट, क्या भाषा प्रयोग किए हैं, एनर्जी कंटेंट इज मोर हाई। ये इसका एनर्जी कंटेंट, इसमें जो एनर्जी भरी हुई है दैट इज हाई, मोर हाई देन एडीपी। किसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा है, एडीपी। ठीक है, ये तुम लोग जानते हैं। तुम लोग को कुछ केमिकल टर्म हम इस्तेमाल किए। ये एनर्जी जो है क्या चीज में इस्तेमाल होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। और ये रिएक्शन, ये दोनों एक नंबर और 2 नंबर सेल के अंदर जो होते चलते रहता है। एनर्जी तुम श्वास लेते हो, रेस्पिरेशन तुम्हारा बंद नहीं होता है, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग दैट रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी को तुरंत पॉइंट किया जाता है। तुम फिर खर्चा भी करते हो, तुरंत तुम खर्चा करते हो, जैसे जैसे बनता है उसी तरह जो है वो खर्चा होता रहता है, एडीपी बनता है। एडीपी फिर जो है तुम सांस लेते हो, तुम्हारा फूड जो अंदर में जो है ऑक्सीडाइज होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में या कुछ जो है मास्टर सेल में या साइटोप्लाज्म में पानी की जो एनर्जी रिप्लेट होती है तुरंत एटीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप मिला करके जो है वो एटीपी में ट्रांसफर हो जाता है। फिर तुरंत तुमको काम करने का जरूरत है, सोचते हो, ढूंढते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, हाँ उसमें तुम्हारा एनर्जी का जरूरत है तो तुम एटीपी, तुम्हारा बॉडी के अंदर में एटीपी फटाफट टूटने लगता है, तुम्हें एनर्जी मिलता है। यू आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दैट ब्रोकन फिर तुम्हारा बॉडी में फ्यूज बैटरी आ गया, उसके साथ फास्फोरस ग्रुप होकर के ये कॉइल हो गया, बैटरी हो गया, फिर चार्जिंग हो जाती है, चार्जिंग होकर के एटीपी बन जाता है। ये पहला वाला जो है चार्जिंग में एनर्जी मिल करके एटीपी बनता है। एटीपी जो है इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी जो है फॉर द यूज ऑफ सेल तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसका मात्रा इतना है, क्वांटिटी यूनिट के हिसाब से। तुमको दो चीज हम और भेजे थे तुम लोग को जानना जरूरी है। दूसरा रिएक्शन देखो यहाँ इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एक्सो थर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब अंदर है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें थर्मल जरूरी है, थर्मिक मतलब हीट जरूरी है। वो हीट जो है वन टाइप ऑफ एनर्जी, हीट साउंड लाइक क्या चीज है, एनर्जी। तो ये थर्मल एनर्जी जो है यानी कि हीट एनर्जी ये जो है इंडो हो जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है। हीट एनर्जी जो है इसमें अंदर चला जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में थर्मल का हीट का जरूरी होता है, नीड। इसमें क्या होता है, नीडिंग हीट को ब्रैकेट में है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोड्यूसिंग हीट
यानी कि हीट की एक टाइप का एनर्जी है। अगर कोई रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और इंडोथर्मिक नीट एनर्जी वो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो किसमें इस्तेमाल होगी? इंडोथर्मिक रिएक्शन में इस्तेमाल होगी। तुम्हारा बॉडी के अंदर में कोई भी रिएक्शन अगर हो जिसमें हीट इज नीडेड और एनर्जी इज नीडेड, वही एनर्जी उसमें इस्तेमाल होगी। दैट इज द एनर्जी इज ड्यूरिंग respiration in use in endothermic reactions। जो तुम्हारे बॉडी में इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें हीट का जरूरी होती है, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें वो रेस्पिरेटरी वाला रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसमें इस्तेमाल होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हम एक लाइन लिखा है तुम लोग को, this energy is used to carry out all the endothermic reactions taking place in the cell। सेल्स के अंदर में, टिश्यू के अंदर में, तुम्हारे बॉडी के अंदर में जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जहां पर एनर्जी की जरूरत है वहां पर जो है वही एनर्जी जो है इस्तेमाल होती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं जानोगे तो कैसे होगा? किसी को पता पड़ा। ठीक है। ओके। इसमें कंटिन्यू देखना है क्या लोगों को करना है। इसके अलावा तीन टर्म हम और दिखाएंगे, उसके बारे में जानो। ये टर्म जो है हम बीच में इस्तेमाल करेंगे। दूसरे दिन हम लोग टर्म को पढ़ करके मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म देखेंगे हम लोग। मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है दूसरा इसका ह्यूमन में, प्लांट में, दूसरे में देखेंगे। ओके।